बिछड़े हुए हम जब तक धरती आसमान है, जब गुरु की मेहर हुई मिल गए भगवान तेरे से। जब गुरु की मेहर हुई मिल गए भगवान तेरे से। मोहब्बत हमने कर ली है भगवान तेरे नाम से। जब गुरु की कृपा हुई, गुरु की दया हुई, गुरु की मेहर हुई, तो फिर धरती आसमान जब तक रहा है और हमें जीवन मिला, जब तक बिछड़े हुए थे, लेकिन जब गुरु की कृपा हुई फिर भगवान से हम मिल गए। कोई नहीं रोक सका, क्योंकि हमारे जब भगवान की तरफ हम चलते हैं तो हमारे रास्ते में बहुत संकट आते हैं, बहुत कांटे आते हैं और बहुत ही बाधा आती है। लेकिन हमें अगर सच्चा विश्वास अपने गुरु पे है, भगवान पे है, तो फिर हमें किसी के कहने से नहीं रुकना, चलते जाना है। गुरु का नाम भजना है, भगवान का नाम भजना है और चलते जाना है। अवश्य पार हो जाओगे, अवश्य मंजिल तक पहुंच जाओगे। लेकिन आपको पहचान करनी पड़ेगी हमें चाहिए क्या और लेने क्या आ रहे हैं और लेकर क्या जाएंगे। अगर तुमने ये त्याग कर लिया कि हम लेने क्या जा रहे हैं और चाहिए क्या और लेकर क्या आएंगे, तो फिर तुम्हें पता लग जाएगा कि हम लेने क्या जा रहे हैं। फिर आपको जवाब देने का जरूरत भी नहीं पड़ेगी, खुद जवाब मिल जाएगा सबको। क्यों? क्योंकि जब हम कुछ याद करने के लिए जाते भगवान के चरणों में और कुछ लेने के लिए जाते भगवान के चरणों में, तो फिर मिलता है। भगवान रोक नहीं सकता। जब तुम खेत में गेहूं काटने के लिए जाओगे तो जब दांती का सहारा लोगे तो जब भी काट पाओगे, नहीं तो अगर दांती का सहारा नहीं लिया तो गेहूं को कभी नहीं काट पाओगे मेरी बहनों। तो बुराई को आप पीछे हटा दोगे जब गुरु का नाम लेकर भगवान की साधना करोगे, उसके जब तब को ज्यादा से ज्यादा करोगे, तो फिर तुम्हें कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। और रोकने की भी कोशिश करेगी तो भी पीछे हट जाएगा। लेकिन सहारा आपको ही लेना पड़ेगा, जिसका चाहते हो उसका सहारा मिल जाएगा। ऐसा तो होना कि हम जा रहे हैं गुरु के दरबार में और औरों के भी दरबार में, ऐसा ना करो। अगर गुरु के दरबार में जा रहे तो फिर गुरु के दरबार में जाइए और गुरु से पूछिए भगवान का, हमें भगवान का बारे में रास्ता बताइए, भगवान तक कैसे मिले जाता है, भगवान का नाम कैसे जपा जाता है, उसकी साधना कैसे होती है और कैसे हमें सेवा करनी है, कैसे हमें भजन करना है और कैसे हम उसका गुणगान करना है। जब तुम पूछोगे तो फिर गुरु बताएगा। लेकिन अगर हम पूछेंगे गुरु से कि हे गुरुदेव हमारे घर में सुख शांति नहीं हो रही, दुखों के ढेरे लग रहे, तो फिर तुम्हें दुखों के बारे में बताया जाएगा, गुरु भगवान के बारे में नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि जब भगवान की आपकी जरूरत नहीं है तो फिर भगवान लेकर करोगे क्या तुम? भगवान की जरूरत संत को पड़ती है, भगवान की जरूरत भगत को पड़ती है, भगवान की जरूरत भगवान के बच्चों को पड़ती है। और हमें कहे की जरूरत पड़ती है? हमें सुखों की जरूरत, हमें धन की जरूरत, हमें गाड़ी की जरूरत, हमें घर की जरूरत, हमें औलाद की जरूरत, हमें दूध की जरूरत। लेकिन भगवान की जरूरत संत को पड़ती है। इसलिए संत सब कुछ खोकर भगवान को पाता है। अभी इन संत ने कहा था कि हम अपना समय खोते हैं। समय तो हम खोते ही, लेकिन उसके अलावा बहुत कुछ खोते हैं हम अपने जीवन में। अपने बच्चों को खोते हैं, अपने रिश्ते को खोते हैं, अपने घरों को खोते हैं, जमीन जायदाद को खोते हैं, गुस्से क्रोध को अहंकार को खोते हैं, लालच को खोते हैं, बुरी आदत को खोते हैं। और जितने स्वार्थ सब धरती पे है उन स्वार्थ को भी हम त्याग करते हैं। जी भगवान मिलता है। इन्होंने तो सिर्फ एक चीज का नाम लिया था, लेकिन मैंने तुम्हें कितनी गिनवा दी, उस सब का त्याग करना पड़ता है जब भगवान की प्राप्ति होती है। तो नहीं मोहब्बत हमने कर ली भगवान तेरे, मोहब्बत हमने कर ली भगवान तेरे।
जब भगवान से मोहब्बत हो जाती है, भगवान से प्रेम हो जाता है सच्चा, तो फिर सब भक्तों के लिए संत बैठ जाता है कि आज बस भगवान, जो तेरे बच्चे दुखी है संसार के अंदर, जो भटक रहे हैं, भगवान उन्हें तू अपने शरण में ले ले और मैं तेरे बारे में उनको बताऊंगा और उनके दुखों को दूर करूंगा और उनको सुखों के बारे में बताऊंगा। संत कहता है इस चीज को। और भगत क्या कहता है? भगत कहता है भगवान मुझे अपने से दूर मत करी, मैं तेरी भक्ति ही करता रहूं सदा, चाहे मुझे और सुख दिए या न दिए, पर तेरे नाम का सुख जरूर मिलना चाहिए मुझे। इसलिए भगत और भगवान एक होता है। संत और गुरु, जो कहा कि संत और गुरु, संत बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन गुरु और संत में बहुत फर्क होता है। जब संत बैठ जाता है भगवान के नाम पर, तो फिर भगवान के बारे में बात करता है। वो किसी के घर के बारे में नहीं बात करता, वो किसी के बच्चों के बारे में नहीं बात करता, वो किसी की निंदा के चुगली के बारे में बात नहीं करता, वो सिर्फ भगवान के बारे में बात करता, भगवान के बच्चों के बारे में बात करता है। क्योंकि भगवान के बारे में अगर हम अच्छा बोलेंगे तो अच्छी बात समझ में आएगी, और अगर हम किसी के बारे में बुराई करते रहे तो फिर बुराई के भागीदार हम भी बन जाएंगे, पाप के भागीदार हम भी बन जाएंगे। तो हमें पाप नहीं कमाना, हमें धर्म कमाना है। हमें भगवान के बारे में बताना, अगर कहीं हम बैठने के भी लिए जाएंगे तो सिर्फ भगवान की चर्चा होनी चाहिए और साधु संतों की भी चर्चा होनी चाहिए कि वो गुरु